मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के चरगवां थाना इलाके में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि जिस कार में हादसा हुआ उसमें बैठा बकरा बिल्कुल सुरक्षित बच गया और इलाके में ये बात चर्चा का विषय बन गई और कुछ लोग इसे ईश्वरीय संकेत भी मान रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पर यदि पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों इस समय पाखंड चरम सीमा पर चल रहा है और जो शास्त्र अनुकूल साधना है लोग उससे बहुत दूर जा चुके हैं और जो भक्ति हमें करनी चाहिए, जो हमें साधना करनी चाहिए उसके आसपास नहीं है। और कोई कह दे फला जगह कोई देवता है या कोई स्थान है और वहाँ पर इसकी बलि देना है और आपका ये काम हो जाएगा, तो वहाँ के लिए लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक वाकया जबलपुर में हुआ। तो वहाँ पर किसी स्थान में किसी बकरे को लेकर बलि देने जा रहे थे, लेकिन वो उल्टा ही हो गया। रास्ते में उस कार में 6 लोग सवार थे और रास्ते में ही उस कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई, जिस बकरे की बलि देनी थी वो बकरा उसी कार में मौजूद था, जिस पर एक भी खरोंच तक नहीं आई और वो बकरा सेब निकला। तो ये भगवान का ही चमत्कार समझे, क्योंकि ये लोग उसकी बलि देना चाहते थे लेकिन भगवान ने उसको उल्टा ही कर दिया। जिन लोगों ने बकरी की बलि देनी चाहिए उन्हीं लोगों की बलि रास्ते में ही हो गई। तो दोस्तों आइए ये वीडियो देखते हैं कैसा ये हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के चरगवां थाना इलाके में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि जिस कार में हादसा हुआ उसमें बैठा बकरा बिल्कुल सुरक्षित बच गया और इलाके में ये बात चर्चा का विषय बन गई और कुछ लोग इसे ईश्वरीय संकेत भी मान रहे हैं। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब लोग पास के एक धार्मिक स्थल पर बकरे की प्रतीकात्मक बलि देने जा रहे थे। कार बहुत तेज रफ्तार में थी और ड्राइवर उस पर से नियंत्रण खो बैठा और देखते ही देखते गाड़ी पुल की रेलिंग तोड़कर सीधे नदी में जा गिरी। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 शव बरामद किए, जबकि 2 घायलों को इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। दोनों घायल अभी होश में हैं और उनका इलाज जारी है। ये सूचना प्राप्त हुई थी, चरगवां से जबलपुर की ओर जा रही थी स्कॉर्पियो, जिसमें करीब 6 लोग सवार थे और गांव वालों ने सूचना दी कि गाड़ी पुल से नीचे पलट रही है। तो मौके पर पुलिस पहुंचे थे, पता चला कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें मेडिकल अस्पताल रेफर भेज दिए हैं इलाज के लिए और 4 लोग गाड़ी में फंसे हुए थे, जिनमें से 2 डेड बॉडी अभी भेज दी है, 2 अभी गाड़ी से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कारण अब तक तो ये तो जांच के बाद चक्षुदर्शी साक्ष्यों से जानकारी लगी कि अभी तो अपन रेस्क्यू में लगे हुए, तो अभी तो नहीं हो पाई। संभवतः ये चरगवां से जबलपुर के रास्ते पे जा रहे थे।
और ये घटना हुई है सोमती नदी के पुल में। जानवर भी तुम लोगों गाड़ी में आए? हाँ, गाड़ी में गाँव वाले बता रहे हैं कोई बकरा था इस गाड़ी में, तो बहुत सुरक्षित है। सर आपका नाम? थाना प्रभारी चरगांव चेक कराया। तो दोस्तों वीडियो में आपने देखा किस तरह कार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो दोस्तों जिस तरह ये लोग पाखंडी की ओर बढ़ रहे हैं, क्या इसका कहीं शास्त्रों में प्रमाण है? क्या किसी शास्त्र में लिखा है? ये किसी माता जी के यहाँ बलि देने जा रहे थे। अरे माता तो हमारी माँ है ना, वो भला क्यों किसी की बलि लेगी? वो तो देने वाली है। और फिर यदि उसको बलि की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमसे मदद नहीं मांगेगी, वो खुद ही उसका भक्षण कर लेगी। तो दोस्तों ये पूर्णतः पाखंड है और इसका किसी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। और जितना भी ये फैला हुआ है तो ये मूर्ख पाखंडियों का फैलाया हुआ जाल है। तो इस समय संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं और शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। तो दोस्तों इस पाखंड से बचें और शास्त्र अनुकूल साधना करें, जिससे आपका कल्याण होगा। जीव हत्या महापाप है। जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरे जीवों के प्रति दया करनी चाहिए। जिस तरह हमारे बच्चे प्यारे हैं उसी तरह अन्य जीव को भी प्यार देना चाहिए, क्योंकि जितना जीने के हकदार हम हैं उतना ही वो भी हकदार हैं। वो भी परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो जीवों पर दया करें। किसी भी जीव की हत्या करने से कोई माता खुश नहीं होती है। माता खुश होगी उसकी सही साधना शास्त्र अनुकूल भक्ति से। यदि माता खुश होती तो ये हादसा नहीं होता। यदि बलि देने से किसी का कल्याण होता तो ये हादसा ऐसे हादसे नहीं होते। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जो यहाँ पर ये दर्शाता है कि ये शास्त्र अनुकूल साधना है और पूर्ण रूप से पाखंड है। तो दोस्तों पाखंड छोड़ें और तत्वदर्शी संत की शरण में आए, जिससे आपका कल्याण होगा और आने वाली आपदाएं दूर होंगी और भयानक से भयानक रोगों से भी मुक्ति मिलेगी और साथ साथ मोक्ष भी होगा। जो सदा के लिए जन्म मरण का जो दीर्घ रोग लगा हुआ है ये मिट जाएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो इन पाखंड से बचें और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अपनी राय कमेंट में बताएं। और आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।